सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक तारीख बताती है कि गोली से सियासी मसले हल नहीं होते। गुज़िश्ता साल नवंबर में इस्लामाबाद में गोली चली। रियासत ने कहा, हमने अपनी रिट कायम की। अब मुरीदके में टीएलपी वालों पर गोली चला दी गई। रियासत के पास गोली चलाने की वही वजूहात हैं जो 1973 में लियाकत बाग में गोली चलाने के मौके पर बयान की गई। 1973 से 2025 आ गया, हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि गोली से नफरत और इंतकाम जन्म लेता है। नफरत और इंतकाम आपके नौजवानों को काबुल का रास्ता दिखाता है, जहां भारत को इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। अब एक नौजवान खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बन गया है। इस वजीर आला के लबो लहजे से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसे काबुल की प्रॉक्सी करार देना बहुत से नौजवानों को काबुल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। आप अपने लोगों के साथ गोली और गाली की जबान में बात करना बंद कर दें तो वो काबुल क्यों जाएंगे? काबुल का रास्ता बंद करने के लिए आपको अपने लोगों के साथ मफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। पिशावर में हयाताबाद के नाम से एक बहुत बड़ा इलाका है। हयाताबाद हमें हयात खान शेरपाव की याद दिलाता है, जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे। इसके अलावा नौशेरा में हयात शेरपाव रेलवे स्टेशन, लाहौर में शेरपाव पुल समेत कई तालीमी इदारे हयात शेरपाव के नाम पर कायम हैं। इन्हें 8 फरवरी 1975 को पिशावर यूनिवर्सिटी में एक बम धमाके में शहीद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव अपने बड़े भाई हयात खान शेरपाव की शहादत के बाद सियासत में आए थे। हयात खान शेरपाव की शहादत को निस्फ सदी गुजर चुकी और अब किसी को याद नहीं कि इन्हें कत्ल करने का मंसूबा काबुल में बनाया गया था। शेरपाव साहब के कत्ल के बाद ही नेशनल अवामी पार्टी नैप पर पाबंदी लगाई गई थी। इस कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम उस जमाने के अपोजिशन लीडर खान अब्दुल वली खान के साहबजादे असफंदयार वली पर लगाया गया, लेकिन उनके इस मामले से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इस कार्रवाई में चारसद्दा के 2 नौजवान अनवर और अमजद शामिल थे, जिनका ताल्लुक पख्तून ज़ल्मे नामी तंजीम से था, जिसे नैप के रहनुमा अजमल खटक काबुल से चला रहे थे। अजमल खटक 23 मार्च 1973 को लियाकत बाग रावलपिंडी में नैप के जलसे पर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF की फायरिंग के बाद अपने कई साथियों के साथ अफगानिस्तान चले गए थे, जहां सरदार दाऊद ने जाहिर शाह का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया था। लियाकत बाग में अपोजिशन को जलसे से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन ने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया, जिसे रोकने के लिए हुकूमत ने ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जिसमें नैब के बहुत से कारकुन मारे गए। मारे जाने वालों का ताल्लुक पख्तूनख्वा से था। इस वाक़े ने पाकिस्तान की सियासत में जिस नफरत और इंतकाम को जन्म दिया, उसका नतीजा पख्तून ज़ल्मे की सूरत में निकला, जिसके कारकुनों को काबुल में दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी। हयात खान शेरपाव के दोनों कातिल भी अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वापस काबुल पहुंच गए थे। काबुल में सिर्फ पख्तून और बलोच रहनुमाओं को नहीं, बल्कि सिंधु देश के हामियों को भी पनाह दी गई थी, जिनको काबुल में भारत के सफारत खाने से पैसे मिलते थे। हयात खान शेरपाव का कत्ल एक तरफ तो हमें पाकिस्तान की सियासत में नफरत और इंतकाम के रुझानात की वजह पर गौर करने की दावत देता है, और दूसरी तरफ ये भी बताता है कि अफगानिस्तान और भारत आज से नहीं बल्कि कई दिहाइयों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। आम तौर पर इस दहशतगर्दी के लिए इन पाकिस्तानियों का इस्तेमाल किया जाता है जो रियासत से नाराज हो जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब लियाकत बाग में रियासत ने अपने ही शहरियों पर फायरिंग कराई और हयात खान शेरपाव कत्ल हुए, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे। चंद साल के बाद जनरल ज़िया ने भुट्टो को हटाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म को फांसी लगा दी। इस फांसी ने जिस नफरत और इंतकाम को जन्म दिया, उसने मीर मुर्तज़ा भुट्टो को काबुल पहुंचा दिया। जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने 1981 में PIA के एक हवाई जहाज के अगवा की जिम्मेदारी कबूल की, तो अजमल खटक और मीर मुर्तज़ा भुट्टो दोनों काबुल में मौजूद थे। बहुत साल पहले मैंने रोजनामा जंग के लिए अजमल खटक का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इस शक का इज़हार किया था कि PIA का हवाई जहाज खुद मार्शल हुकूमत ने अगवा करवाया था, ताकि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को हाईजैकिंग की जिम्मेदारी डालकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, जो दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर बहाली जमहूरियत की तहरीक चलाना चाहती थी। इस हाईजैकिंग का मरकजी किरदार सलामुल्लाह टीपू था, जिसने बाद में जनरल ज़ियाउल-हक को 1982 में दौरे भारत के दौरान दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिरी के दौरान कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए टीपू को हैंड ग्रेनेड और क्लाशनकोफ मुहैया करना इसके एक साथी परवेज शनवारी की जिम्मेदारी थी। परवेज शनवारी ये काम न कर सका। टीपू वापस काबुल आया और इसने
शिनवारी को कत्ल कर दिया। शिनवारी के कत्ल के इल्जाम में अफगान सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह के हुक्म पर सलामुल्लाह टीपू को काबुल में गोली मार दी गई। ये दावा भी किया जाता है कि मीर मुर्तजा भुट्टो को शक था कि टीपू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, इसीलिए उसने दिल्ली में जनरल जिया को कत्ल नहीं किया, लिहाजा मुर्तजा की फरमाइश पर टीपू को गोली मार दी गई। बहरहाल PIA का हवाई जहाज अगवा करने वाले टीपू को पाकिस्तानी हुकूमत तो सजा नहीं दे सकी, आखिरकार उसे अफगान हुकूमत ने खुद ही काबुल में गोली मार दी। किसी दूसरे मुल्क की मिलीभगत से अपने ही मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करवाने अक्सर नौजवानों का अंजाम वही होता है जो सलामुल्लाह टीपू का हुआ। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि सलामुल्लाह टीपू कराची यूनिवर्सिटी से काबुल कैसे पहुंचा। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर ना लटकाया जाता तो इनका बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो वो काम न करता जो अजमल खटक काबुल में बैठकर पहले से कर रहे थे। अगर भुट्टो की हुकूमत लियाकत बाग रावलपिंडी में अपोजिशन के जलसे पर फायरिंग न कराती तो अजमल खटक काबुल जाकर पख्तून ज़िले न बनाते। अफसोस ये है कि हम अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। हमने पाकिस्तान की सियासत से गाली और गोली को ख़त्म करने की कोई शऊरी कोशिश नहीं की। याद रखें कि सियासत में गाली देने वाला खुद भी एक गाली बन जाता है, सियासत में गोली इस्तेमाल करने वाला खुद भी गोली का निशाना बन जाता है। लियाकत बाग में गोली चली, बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ और नतीजा पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रस्ते दहशतगर्दी की सूरत में निकला। भारत ने अफगानिस्तान के रस्ते से पाकिस्तान पर बम धमाके कराए, हयात खान शेरपाव को कत्ल करा दिया। इस कत्ल के बाद एक सियासी जमात पर पाबंदी लग गई, लेकिन वो जमात आज भी ANP की सूरत में मौजूद है। जुल्फिकार अली भुट्टो को सूली पर लटका दिया गया। इस फांसी का इंतकाम लेने भुट्टो का बेटा काबुल जा पहुंचा और आखिर में अपनी ही बहन के दौरे हुकूमत में पुलिस की गोली का निशाना बन गया। जिसने भी गोली चलानी होती है वो या तो इनकलाब का नारा लगाता है या फिर रियासत को बचाने का दावा करता है।